हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है द रेनी डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ रेनी डे, रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन। ब्रिंग्स इसका मतलब होता है लाना। अस मतलब होता है हमें, और जॉय का मतलब होता है खुशी। और इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी बरसात का दिन हमारे लिए खुशी लाता है। रेन चेंज, चेंज का मतलब होता है तब्दील करना या बदलना। और होल का मतलब होता है मुकम्मल। और सीन का मतलब होता है नज़ारा। और इसकी ट्रांसलेशन होगी बारिश पूरे नज़ारे को बदल देती है। इट ब्रिंग्स अबाउट फ्रेश होप। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। होप हम कहते हैं उम्मीद को। इससे ताज़ा उम्मीद जन्म लेती है। इट मेक्स, मेक्स का मतलब होता है बनाना। अस का मतलब होता है हमें। और हैप्पी कहते हैं खुश होना। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी ये हमें खुश कर देती है। इट एड्स, एड्स का मतलब होता है इजाफा करना। टू द ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरत। और नेचर का मतलब होता है फितरत। यह हुस्न फितरत में इजाफा करती है। इट लीव्स अ मैजिकल, मैजिकल हम कहते हैं जादुई। इम्पैक्ट हम कहते हैं असर। सैड सोल हम कहते हैं जो उदास रूहें होती हैं या मायूस रूहें होती हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ये उदास रूहों पर जादुई असर डालती है। इन समर, समर का मतलब होता है मौसम गर्मा। वी कैन इंजॉय, वी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकना, और इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ़ अंदोज़ होना। द कूल रेन ड्रॉप्स, कूल का मतलब होता है ठंडा, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश के कतरे। बाय एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का वैसे तो मतलब होता है बेनकाब होना या बेनकाब करना, लेकिन इसमें इस्तेमाल होगा भीगना। आवर सेल्व्स का मतलब होता है ख़ुद। और इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि मौसम गर्मा में हम बारिश के ठंडे कतरों में भीग कर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एट टाइम्स, इसी वक्त। आ रेनी डे बिकम, बिकम का मतलब होता है होना। आ मैटर यानी मामला। ऑफ ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है मायूसी या गम। और इसकी ट्रांसलेशन होगी कि कभी कभार बरसाती दिन गम का सबब बन जाता है। इफ़ द रेन कंटिन्यूज़, कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का मुसलसल जारी रहना यानी मुसलसल। टू कम डाउन चलते रहना। इट क्रिएट्स, क्रिएट्स का मतलब होता है पैदा करना। प्रॉब्लम यानी मसला। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है ख़ास तौर पर। फॉर द पुअर यानी जो गरीब लोग होते हैं। और इसकी ट्रांसलेशन होगी अगर बारिश बरसना जारी रहे तो ये ख़ास तौर पर गरीबों के लिए मसाइल पैदा कर देती है। वाटर स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा होना। ऑन द रोड्स, सड़कों पर। पानी सड़कों पर खड़ा हो जाता है। स्ट्रीट्स बिकम मडी, मडी का मतलब होता है कीचड़, यानी गलियां कीचड़ से भर जाती हैं। पीपल यानी लोग आर फोर्स टू रिमेन इंडोर। फोर्स का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कराना यानी किसी चीज़ के लिए उकसाना, लेकिन हर ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड जो होते हैं वो सेंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, यानी उनका जो सेंस ऑफ मीनिंग होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये मजबूरी में इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिमेन का मतलब होता है रहना। इंडोर यानी घर के अंदर। और इसकी ट्रांसलेशन होगी लोग घरों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। दे कैन नॉट, दे का मतलब होता है वो, और दे जो है ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन नॉट का मतलब होता है ना कर सकना। गो आउट का मतलब होता है बाहर।
ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرنا، دیئر اپنی، ڈیوٹیز کا مطلب ہوتا ہے کام، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ اپنے فرائض نبھانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ ڈز اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح، دے فیل کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، ان ایزی یعنی بے چینی، اینڈ انکمفرٹیبل اس کا مطلب ہوتا ہے بے آرامی، اس طرح وہ بے چینی اور بے آرامی محسوس کرتے ہیں۔ یوزولی اس کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر، دا پور یعنی غریب لوگ، لیو رہتے ہیں، ان دا مڈ ہاؤسز یعنی مٹی کے گھر، عموماً غریب لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں۔ دا روفس آف دیئر ہاؤسز، روف کا مطلب ہوتا ہے چھت، اور بگنس کا مطلب ہوتا ہے شروع ہو جانا، اور ڈرپ کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا، ان دا رین بارش میں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی بارشوں میں ان کے گھر کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ Does a rainy day brings troubles for these people؟ Trouble کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اس طرح برسات کا دن ان کے لیے تکلیفیں لاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ملتے ہیں اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔